बिहार के इस डीएसपी के पास 80 करोड़ की संपत्ति, ससुराल में बंगला, गर्लफ्रेंड के नाम पर खरीदी जमीन, पत्नी सरकारी टीचर, थार पर पुलिस लिखकर जाती है स्कूल। जी हाँ, मंगलवार की सुबह जब लोग अपने अपने काम में लगे थे, तभी बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने एक बड़ा कदम उठाया। टारगेट था किशनगंज की एसडीपीओ गौतम कुमार। सुबह करीब 8:30 बजे ईओयू की टीम अचानक उनके घर और ऑफिस पहुंची और फिर शुरू हुआ 10 घंटे तक चलने वाला ऑपरेशन। ये कोई साधारण छापेमारी नहीं थी, क्योंकि टीम सिर्फ किशनगंज तक नहीं रुकी, बल्कि ये छापेमारी पूर्णिया, अररिया, पटना और यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी तक जा रही थी। यानी मामला सिर्फ एक जिले का नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क का था। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या मिला जिसने सबको चौंका दिया। तो सूत्रों के मुताबिक ईओयू टीम को जो चीजें मिली हैं, वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। सिलीगुड़ी में चाय का बागान, गुड़गांव और नोएडा में फ्लैट, 25 से ज्यादा जमीन के कागजात, महंगी गाड़ियां, क्रेटा और थार, कई कीमती घड़ियां, पटना में नर्सिंग होम खोलने के दस्तावेज, ससुराल से भारी मात्रा में सोने के गहने और सबसे चौंकाने वाली बात, गर्लफ्रेंड के नाम पर जमीन और ज्वेलरी। जी हाँ, एक सरकारी अधिकारी और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, ये सिर्फ संपत्ति नहीं थी, ये था एक पूरा नेटवर्क। वहीं इस पूरे मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया गौतम कुमार की कथित गर्लफ्रेंड। टीम जब उसके घर पहुंची, से मिला ज्वेलरी की गिफ्ट रसीद, 7 जमीन के दस्तावेज जिनकी कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जांच में यह भी सामने आया है कि गौतम कुमार ने कई जमीन सगुफ्ता के नाम खरीदी थी और बाद में उन्हीं जमीनों को सगुफ्ता ने गौतम के बेटे के नाम पर गिफ्ट कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शन था या फिर संपत्ति छुपाने का तरीका। छापेमारी का अगला बड़ा खुलासा हुआ पूर्णिया में स्थित उनके ससुराल से। यहाँ से इतनी बड़ी मात्रा में जेवरात और कैश मिला कि अधिकारियों को कैश गिनने की मशीन मंगानी पड़ी। अब आते हैं इस पूरे केस की सबसे अहम आंकड़े पर। तो टीम के मुताबिक गौतम कुमार के पास 1,94,00,000 रुपए की आय से अधिक संपत्ति, यानी उनकी घोषित आय से करीब 60% ज्यादा संपत्ति। अब सोचिए, एक सरकारी नौकरी और इतनी ज्यादा अतिरिक्त संपत्ति, क्या ये सिर्फ मेहनत का परिणाम हो सकता है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है। वहीं इस केस का एक और दिलचस्प पहलू सामने आया। गौतम कुमार की पत्नी, जो एक सरकारी टीचर हैं, बताया जा रहा है कि वो थार गाड़ी से स्कूल जाती थी और उस गाड़ी पर पुलिस लिखा होता था। अब सवाल ये है कि क्या ये सरकारी नियमों के तहत सही है या फिर ये पावर शो का एक तरीका था। एक सरकारी शिक्षक और पुलिस की पहचान का इस्तेमाल, ये भी जांच का विषय बन चुका है। वैसे गौतम कुमार का करियर भी काफी लंबा रहा है। 1994 बेच के दरोगा, 1996 में पहली पोस्टिंग और बाद में प्रमोशन पाकर डीएसपी बने। उन्होंने अपने करियर का सबसे बड़ा हिस्सा बिताया किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार में। यानी सीमांचल के इलाके में उनका मजबूत नेटवर्क था और अब यही नेटवर्क जांच के घेरे में है। वहीं छापेमारी के बाद गौतम कुमार को उनके पद से हटा दिया गया है। ईओयू की टीम अब बैंक खातों, निवेश, रिश्तेदारों के नाम संपत्ति सबकी जांच कर रही है। आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन एक तरफ आम जनता जो अपनी मेहनत की कमाई से घर चलाती है और दूसरी तरफ ऐसे अधिकारी जिनके पास करोड़ों की संपत्ति निकलती है। ऐसे में ये केस सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि ये एक सवाल है सिस्टम पर, ईमानदारी पर और जिम्मेदारी पर कि क्या सच पूरी तरह सामने आएगा या ये मामला भी धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए।